शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, आदिदेव शंकरा, शिवाय शंकरा, तेरे जाप के बिना भोलेनाथ शंकरा, चले ये सांस किस तरह, शिवाय शंकरा, मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा, नमो नमो जी शंकरा, भोलेनाथ शंकरा। मैं चंद्रज्योति बुबन इस संस्था के प्रधान हूँ और बहुत खुशी की बात है कि आज महाराज जी हमारे बीच है। उनका पहला जो कॉन्फ्रेंस था वो बैंकॉक में हो चुका, थाईलैंड में, और ये दूसरा मॉरिशस में। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपने जो है समाज में सुधार लाएं, हमारे सनातन को और ज़्यादा फैलाएं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ता तुल्यम राम नाम वरानने। आज मॉरिशस की पावन धरा पर हम सब द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हम लोग उपस्थित हुए हैं। इसके पूर्व में भी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सनातन सम्मेलन में हम लोग थाईलैंड में थे और बहुत ही पावन दिवस है। बहुत ही हर्षित और प्रफुल्लित मन के साथ सभी सनातन प्रेमी जो आज हमारे साथ इस मंदिर के प्रांगण में यहाँ उपस्थित हुए हैं, उन सब की मंगल कामना के लिए। सनातन संस्कृति की जो धरा है वो सबको जोड़ने का कार्य करती है और इसकी जो कहते हैं कि लाखों करोड़ों वर्षों की जो एक अविरल धारा जो सनातन संस्कृति की बहती आ रही है वो आज हमारे बीच में विद्यमान है। और इस सनातन संस्कृति की विशाल परंपरा और उसकी जो सभ्यता है, जो उसकी संस्कृति है, उसमें कहीं ना कहीं ऐसी गहराई है जो हमें धार्मिक और आध्यात्मिक और मानसिक रूप से कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करती है। ऐसे ही भारत इस परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मजबूत रहा है और छोटा भारत के नाम से मॉरिशस भी जाना जाता है। तो ऐसे दो देशों के बीच में एक ऐसा महासंगम जो हमारी सनातन संस्कृति की ध्वजा को लेकर के एक आपसी सौहार्द, एक सद्भावना, समानता की, एकता, अखंडता और समानता के सूत्र में बांधने की जो एक वासुदेव कुटुंब की जो भावना को चरितार्थ कर रही है, वो आज यहाँ पर हम सब सनातन प्रेमियों के बीच में रहेगी। और ये 4 दिवसीय जो कार्यक्रम है, हम लोग यहाँ पर तमाम से सामाजिक और धार्मिक आध्यात्मिक मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। देश विदेश से अलग अलग जो हमारे प्रवक्ता आ रहे हैं जो यहाँ पर अपनी सनातन संस्कृति के बारे में लोगों को बताएंगे, आज के युवाओं को बारे में बताएंगे कि वो किस तरीके से पश्चात सभ्यताओं में जिस तरीके से लीन है, वो हमारी ज़्यादा दिन की दूरगामी व्यवस्था नहीं है। हमें हमारी सनातन संस्कृति की जो हमारे जीवन जीने की जो शैली जो वेदों पुराणों में जो लिखित है उसको हमें उसका पालन करना है और किस सरलता से, किस सहजता से, जैसे हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों ने अपने जीवन को अवतार किया था, वैसे ही हम अपने जीवन को यहाँ पे किस तरीके से हम अध्यात्म धर्म के रूप में हम सुदृढ़ करेंगे, महाशक्तिशाली बनाएंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में हम सब यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि सभी सनातन प्रेमी जो कहीं ना कहीं जिनके पूर्वज ने भी बड़ी सेवा की है अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के प्रति, तो वो भी कहीं ना कहीं साकार करेंगे। इन्हीं भाव के साथ हम लोग वासुदेव कुटुंब की भावना को हम लोग साकार कर रहे हैं। स्वामी जी, आप बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। ऐसे संस्कृति सम्मेलन में हम देखते हैं ज़्यादातर वृद्ध लोग आते हैं। आप लोगों ने नवयुवकों के लिए कौन सी योजना बनाई है? आप उन लोगों को कैसे आकर्षित करेंगे संस्कृति की ओर? आपने देखा कि हमारे साथ जितने भी जो भारत से भी जो डेलीगेट्स आए हैं वो सभी नवयुवक ही हैं और उसके पीछे भाव, क्योंकि देखिए हमारे पूर्वजों ने जो हमें संस्कार दिया वो हमारी एक पीढ़ी चली गई। आने वाली जो पीढ़ी है वो हम लोग उसको कहते हैं कि उनकी व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो प्राचीन व्यवस्था जो सनातन में जो खूबसूरती है, जैसे अब हिमालय है, नदियां हैं, पहाड़ है, पशु पक्षी है, जो ब्रह्मा जी की जो 84 लाख योनियां हैं उसको हम किस तरीके से हम सुरक्षित संरक्षित कर सकते हैं, वो हम आज के युवाओं के बीच, चाहे वो पर्यावरण का क्षेत्र हो, चाहे वो नदी रक्षा की बात करें, चाहे तमाम से ऐसी बातें कह सकते हैं जो सामाजिक मुद्दों पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो युवाओं को जोड़ना इसलिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आने वाला भविष्य है। चाहे वो मॉरिशस हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पूरे विश्व में आज देख रहे कि जिस तरीके से विश्व युद्ध छिड़ा हुआ है, वहाँ पर हर आदमी अपने अधिकारों का हनन करते हुए कहीं ना कहीं अतिक्रमण की जो व्यवस्था बना रखा है, हमें विश्व गुरु बनने के लिए हमें विश्व शांति की स्थापना करनी पड़ेगी और ये कोई और काम नहीं करेगा, वो हमारे युवा भाई ही करेंगे हमारे साथ। और सभी युवाओं को हम लोग लेकर के चल रहे हैं। ऐसे संस्कार का हम लोग पाठशाला भी लेकर के उनके बीच में जा रहे हैं कि ताकि हम उनको ड्रग्स से हम उनसे दूर कर सकें, तमाम सी सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उनसे हम उनको किस तरीके से
उनको दूर रख सकें, ताकि हम एक सामंजस्य स्थापित करने की हम परंपरा को कायम कर सकें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। जैसा कि अभी हमारे श्री कुलपीठाधीश्वर सचिंद्रनाथ महाराज जी ने बताया कि ये हमारा दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन है। इस अधिवेशन का उद्देश्य, मैं भी पिछले 5 सालों से संस्था से जुड़ा हूँ, महाराज जी से जुड़ा हूँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि महाराज जी, और अभी जो हमारी बात हो रही थी युवाओं के आकर्षण के लिए, तो युवाओं के आकर्षण के लिए कि और जो हमारे बुजुर्ग हैं वो कर क्या रहे हैं। आज के समाज में जो मोबाइल का समाज आ गया, इस मोबाइल में जो चीज़ हमको दिख रही है वो चीज़ हम सीख रहे हैं। लेकिन इन 5 सालों में महाराज जी के सानिध्य में हम जैसे युवाओं ने भी सनातन धर्म और सनातन अधिवेशन का हिस्सा बनकर अपने उम्र के लोगों को प्रेरित किया है, जागरूक किया है, और आज भी निरंतर महाराज जी के सानिध्य में भारत सहित भारत के बाहर भी जाते हैं, स्वयं को महाराज जी के आशीर्वाद से प्रस्तुत करते हैं और यही बताते हैं कि सनातन धर्म एक ऐसा माध्यम है, सरल माध्यम है, जिसको अपनाने से चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने जीवन को सफल बना सकता है। क्योंकि अगर हम शिक्षा की बात करते हैं और आज के आधुनिकता की भी बात करते हैं, तो आप ये भी जानिए कि शिक्षा की भी प्रणाली हमारे हिंदुस्तान में, भारत में पहले मौखिक थी, फिर लिखित में हुई। लिखित शिक्षा की प्रणाली हमारे भारत में प्रथम गुरुकुल की स्थापना करने वाले भगवान श्री राम के भाई भरत थे, जिन्होंने तक्षशिला का निर्माण किया। तक्ष उनके पुत्र का नाम था। तो ये हमारी जिम्मेदारी होती है कि अगर हमें ऐसे महाराज का सानिध्य मिल रहा है, तो इन सानिध्य में क्यों ना हम अपने युवाओं को भी आकर्षित करें और ये बताएं कि हम किसी और भी माध्यम से, नशा हुआ, और भी कई माध्यम ऐसे हो गए हैं जो युवा आजकल भटक गए हैं, अपनी जिम्मेदारियों से हट रहे हैं। निश्चित सनातन एक सरल माध्यम है जिससे आप अपने आप को ना ही राज्य स्तर तक, एक समय में विश्व स्तर तक भी ला सकते हैं। तो सनातन धर्म और सनातन की जब हम बात करते हैं तो हमें पता होता है सनातन का अर्थ क्या होता है। सनातन का मतलब ही होता है शाश्वत, और शाश्वत को हमारे हिंदी भाषा में कहते हैं सदा बना रहने वाला, जिसका कभी अंत न हो, जिसकी कोई शुरुआत ना हो, जिसका कोई अंत ना हो। तो हम उस सनातन के हिस्सा हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि इतनी पुरानी प्रणाली सनातन को लेके हम सब चल रहे हैं। और आज इस कलिकाल कलयुग में भी हमारे सचिंद्रनाथ महाराज जैसे लोग हैं जो हम जैसे युवाओं को समाज में लाकर और युवाओं को प्रेरित करते हैं कि सत्य सनातन धर्म के शरण में आओ, आप अध्यात्म को अपनाओ, शस्त्र के साथ शास्त्र की भी शिक्षा हमारी सनातन पद्धति देती है। हमको स्वयं का निर्माण अगर करना है तो सनातन सबसे सरल माध्यम है, क्योंकि सनातन धर्म हमारे कर्म, हमारी जो व्यवहार होते हैं सनातन के, हर प्रकार से ही लाभदायक होते हैं। अगर हम अपने गुरु का इस चरण स्पर्श भी करते हैं तो उनके आशीर्वाद से जो भी हमें मिलता है उस शक्ति को लेके हम दुनिया में और जगह जाते हैं। तो गुरु का सानिध्य होना बहुत ही ज़रूरी होता है जीवन में, और गुरु का अर्थ ही होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए। आज का समय जो युवाओं के लिए नशा और भी मोबाइल के माध्यम से भटक गए हैं, इन चीज़ों में आज भी हमारे पास ऐसे हमारे महाराज श्री हैं जो एक ऐसे गुरु बन के इस नशा और बुरी चीज़ों के अंधकार को मिटाकर हम जैसे युवाओं के अंदर एक प्रकाश डाल रहे हैं। हम इनका अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, और साथ ही आप सभी का अभिनंदन वंदन करते हैं कि आप सबने इतना स्नेह और आशीष दिया। हमारे काशी में भगवती शीतला माता का मंदिर है और प्रतिवर्ष भगवती को कई तमाम कलाकार आते हैं, देश विदेश से आते हैं, अपनी भजन की प्रस्तुति भगवती के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। उसी की एक कड़ी मैं आपको सुनाता हूँ। हमारे काशी के बड़े ही लोकप्रिय नेता, अभिनेता, गायक हैं, हमारे अग्रज बड़े भाई हैं, उन्हीं का ये भजन है, मैं आपको सुनाता हूँ। भगवती माँ शीतला के ऊपर है कि शीतला घाट पे काशी में, शीतला घाट पे काशी में हम जाके शीस झुकाइब हो, शीतला घाट पे काशी में हम जाके शीस झुकाइब हो। शीतला मैया जग के माता, सुखदाता संसार के, 9 दिन अलग रूपवा के माई के दर्शन पाइब हो। शीतला घाट पे काशी में हम जाके शीस झुकाइब हो।
शीतला घाट पे काशी में शीतला मैया जग के माता सुखदाता संसार के। शीतला मैया जग के माता सुखदाता संसार के। कौनो भीड़ पड़ी जग में तब माई के अचरा गायब हो शीतला घाट पे काशी में। जय हो। आशीष पांडे कल्लू महाराज की उनकी मधुर वाणी और उनके ज्ञान, उनके शिक्षाप्रद बातों पर हम अमल करेंगे आशा करते हैं। और आप सभी को, आए हुए सभी मेहमान को हम हृदय से आप लोगों का स्वागत करते हैं मॉरिशस में, और ख़ासकर यहाँ महेश्वरनाथ सभा दुर्गा माँ मंदिर के प्रांगण में आप लोगों का हृदय से स्वागत है। जो सेवा आप लोग कर रहे हैं कि हमारा संबंध जो है मॉरिशस और भारत, तो भारत हमेशा बड़ा रहेगा और छोटा भारत जब कहते हैं मॉरिशस को, तो हमें आप लोगों से बहुत कुछ सीखना है। और ऐसे हम हमेशा हर सोमवार को यहाँ पर अभिषेक होता है, अभिषेक, मासिक शिवरात्रि और सभी पर्व हम यहाँ पर मनाते हैं। होली हो, दिवाली हो, शिवरात्रि हो, सब कुछ हम यहाँ मनाते हैं मंदिर में। और ऊपर वाले की हर हर महादेव की कृपा है तो हम आप लोगों के सामने, आप लोगों के बीच में, और हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं कि आप लोगों जैसे महानुभाव लोग आज हमारे मंदिर में पधारे हैं। आप लोगों को सभा की ओर से, सभी की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोगों की यात्रा सफल हो मॉरिशस में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बड़ी विडंबना है कि समाज में जिस तरीके से लोग अपने जीवोपार्जन के लिए, अपने जीवन को, जिन्होंने अपने परिवार के पोषण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, ऐसे सभी जो भी हमारे मॉरिशस के लोग हैं या अन्यत्र जहाँ भी लोग अपने कार्य क्षेत्र में अपनी तन्मयता से जिस तरीके से कार्यशैली में अपने आप को रूटीन में डाल रखा है, उनको आध्यात्मिक चेतना का जागरण अत्यंत आवश्यक है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब कार्य क्षेत्र में रहते हैं तो हमें हमारी शरीर को एक हमारी वो शांति चाहिए होती है, एक रिलैक्सेशन जो हम लोग चाहते जाते हैं। हम लोग पर्यटन में जाते हैं, घूम टहल करके आते हैं, लेकिन वहाँ क्या है, हमारी शरीर और थकान में चली जाती है। और मानसिक चेतना, आध्यात्मिक चेतना तभी जागृत होगी जब हम अपने शरीर को स्थिर रखेंगे, शांत रखेंगे, और जब हम अपने सातों चक्रों को जब हम उसका शुद्धिकरण जब करते हैं तो हमारी जो मानसिक जो चेतना है वो कहीं ना कहीं स्वच्छ रूप में जागृत होती है, और तभी हम जाकर के अपने आध्यात्म क्षेत्र में उन्नति करते हैं। तो ऐसे तमाम से लोग हैं जो अपने कार्य क्षेत्र में हैं, वो धीरे धीरे अगर अभ्यास करें तो 1 से 2 मिनट 3 मिनट के लिए शुरुआत में, प्रारंभ के दौर में अगर वो अभ्यास करेंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में कम से कम आधे घंटे अगर जब अध्यात्म में जाएंगे तो निश्चित ही उनको उन्नति, उनकी अध्यात्म की उन्नति होगी। और उससे 2 फायदा है कि समाज में जिस तरीके से जो कुरीतियाँ हो रही हैं उसको रोकने में वो कहीं ना कहीं वो सहायक होंगे, अपने परिवार को सुदृढ़ीकरण करने में भी उनकी अहम भूमिका होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आध्यात्मिक चेतना उनका जागृत करना इस समय बहुत ज़रूरी, क्योंकि आज बहुत से ज़्यादा, हम कह रहे हैं कि 99% ऐसे लोग हैं जिनको अपने आध्यात्मिक चेतना का कहीं ना कहीं वो शून्य में अपने आप को रखते हैं, और कहीं ना कहीं वो अपने आप का नुकसान कर रहे हैं, अपने परिवार का नुकसान कर रहे हैं और अपना नुकसान कर रहे हैं। ये शरीर तो न जाने कितने लाखों वर्षों से ये यात्रा कर रही है, तो उसको कहीं ना कहीं स्थिर करने के लिए उस मानसिक चेतना को जब हम एक ठहराव देते हैं, जब शून्यता पे लेकर के आते हैं, तो हमारा आध्यात्मिक उन्नयन होता है और जिससे हम अपने जीवन को तार सकते हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन को आप सुदृढ़ीकरण करें, यही हम सभी श्रोताओं से और सभी यहाँ पे हमारे स्नेही जन हैं जो सनातन धर्मी के लोग हैं, वो सब इस तरीके का अभ्यास करें। निश्चित ही उनकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होकर वो कहीं ना कहीं प्रभु की शरण में उनको स्थान मिलेगा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम सानंदमानंद वने वसंतम आनंद कंदम हतपाप विंदम वाराणसीनाथम नाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये आशुतोष शशांक आशुतोष शेखर चंद्र मौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले। मैं सतीश चंद्र मिश्र काशी से श्री कुलपीठाधीश्वर जो हमारे ब्रह्म राष्ट्र एकम विश्व महासंघ न्यास के संस्थापक अध्यक्ष हैं,
उनके साथ हम लोग यहाँ आए हैं और हमें इस बात की खुशी है कि हम भारत में नहीं आए हैं, हम भारतीयों में आए हैं। जैसा अभी मेरी आपसे बात हो रही थी कि आप कहाँ से हैं, तो आपने कहा मैं यहीं हुई हूँ, फिर आपने कहा हम बिहार से हैं। तो हमारे इस मॉरिशस को सजाने में, खड़ा करने में भारतवंशियों का, विशेष रूप से भोजपुरी समाज का और पूर्वांचल का बहुत योगदान है, जहाँ से हम लोग यहाँ आपके पास आए हैं। जैसा कि अभी आप सवाल पूछ रहे थे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि युवा पीढ़ी के लिए आप क्या कर रहे हैं, अपने मुंह से आदमी बात नहीं कर सकता है, उम्र पे मत जाइए। इन्होंने इतने कम समय में परिवारदार होने के बावजूद सारा काम छोड़ के बहुत बड़े उद्योगपतियों में एक शुमार है काशी में, प्रयाग में। लेकिन आज गौशाला बनाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, गुरुकुल के लिए, नशा मुक्ति जो आज सबसे बड़ा देश का अवसाक है उसको समाप्त करने के लिए, नैतिक शिक्षा देने के लिए जगह जगह अलग जगाई जा रही है। अभी आप काशी आइए, काशी में 1-2 आरती हुआ करती थी, इस समय 80 पे एक बहुत बड़ी आरती होती है। और जहाँ कोरोना काल से आज तक निर्बाध रूप से प्रतिदिन 300 से 500 आदमी ब्रह्मराष्ट्र एकम की तरफ से निःशुल्क भोजन करते हैं। तो कथनी करनी में फ़र्क है। वेश में तमाम सन्यासी हैं, तमाम प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन मेरा केवल इतना कहना है कि ये अपना प्रचार करने नहीं आए हम। हमने पहले अपने गांव में काम किया, अपने शहर में काम किया, कई हमारे अधिवेशन हुए, बड़े बड़े जगन्नाथपुरी में हुए, हरिद्वार में हुआ, काशी में हुआ, गुवाहाटी में हुआ, गवर्नर साहब ने उसको किया। इसके बाद सबसे बड़ी बताऊँ मैं आपको कि जहाँ जहाँ भगवान राम गए थे वनवास पद यात्रा, राम गमन यात्रा जहाँ जहाँ थी वहाँ पैदल यात्रा लेकर के इसी वेश में हमारे युवा संत हैं, इन्होंने सैकड़ों को लोग ले जा कर के श्रीलंका तक भगवान से जहाँ जहाँ संबंधित स्थान था वहाँ गए। तो यात्राएं शंकराचार्य ने भी किया है, यात्राएं हर संत को करना चाहिए। और जितना हम कहीं जाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, उतना सुख दुख में हम भागीदार होंगे। हम सनातन धर्म के लोग हैं। सनातन धर्म का सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हम ऐसे लोगों में हैं। आज बच्चे की बातें आपने बात किया, अभी महाकुंभ हुआ था। महाकुंभ में जितना विश्व की आबादी है उसका 2/3 आबादी केवल स्नान करने आई थी। और मैं तो 2013 से कल्पवास करता हूँ, महाराज जी ने भी कुछ साल से शुरू किया है। लड़के जो 5 साल 6 साल से उम्र के लड़कों से लेकर के नौजवान लड़के 10-10 बार 12-12 बार पूरे महीने में नहाए हैं। तो सनातन धर्म को बच्चे ही बचा सकते हैं, बूढ़े उनको प्रश्रय देंगे, ज्ञान देंगे। और आप जैसे लोग जो हम जैसे छोटे लोगों के आने पर भी यहाँ खड़ा होकर के स्वागत सम्मान कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं, यही सनातन धर्म की रीढ़ है। इन्हीं शब्दों के साथ हम काशी से आए हुए लोग आपकी मंगल कामना करते हैं। धन्यवाद। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला, तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो जी शंकरा।
भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था, ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस था। क्या समय क्या प्रलय, दोनों में तेरी महानता महानता महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा था कभी नहीं मेरा, अर्थ क्या निरर्थ क्या जो भी है सभी तेरा। तेरे सामने है झुका मेरे सर पे हाथ रख तेरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। चंद्रमा ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा पाँव में। प्यास क्या हो तुझे गंगा है तेरी जटाओं में जटाओं में जटाओं में। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा, द्वंद्व दोनों लोक में विषामृत पे था छिड़ा। अमृत सभी मैं बांट के प्याला विष का तूने खुद पिया। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा रुद्रदेव हे महेश्वरा। तेरी क्या ही बात है, भोले शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर होके भी तो साथ है, ओ दूर होके भी तो साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण।
लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्तीह लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम्। ध्यान में है मगन तन पे ओढ़ के रचोली मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। आसन है नीचे ना है कोई खटोली मुझे अपने रंग में रंग दे संग खेल मेरे होली। बस भी करो अब मेरे शंकरा भांग रगड़ के बोलिए गौरा तुम नहीं रजे हो गोरा वोट के रची है। लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा लागी मेरी तेरे संग लगी ओ 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 मेरे शंकरा। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु शिव महादेव शंभु कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु शिव महादेव शंभु शंभु शिव रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मदंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम नमः पार्वती पतये। आज हम लोग द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मेलन में हम लोग यहाँ पर सभी अपने सनातन प्रेमियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए और जैसा कि आज 17 तारीख के इस अवसर पर हम लोग का मंगल कलश यात्रा और एक मंदिर से दूसरे मंदिर में स्थान में जाना इस बात का बोधक है कि हम किस तरीके से अपने हृदय के जो तार हैं दूसरे से जब हम जोड़ दें तो कितनी महाशक्ति के रूप में हम उसको जाने जाते हैं। तो आप ऐसे समझिए कि जो भारत और मॉरिशस का जो हमारी बहुत प्राचीन जो एक मैत्रीपूर्ण जो संबंध रहा है आज उसको हम लोग भी चरितार्थ कर रहे हैं। अपने सामाजिक चेतना और अपने धार्मिक और आध्यात्मिक बौद्धिक हर क्षेत्र में हम लोग इस संबंध को और रिश्ते को और मजबूत करेंगे और गहराइयों के साथ इसको लेके चलेंगे। तमाम से आज जो कुरीतियाँ हैं समाज की उस कुरीतियों को दूर करने के लिए हम ब्रह्म राष्ट्र एकम सदैव तत्पर है और ब्रह्म राष्ट्र एकम के इस द्वितीय राष्ट्रीय सनातन अधिवेशन में जैसा कि कल तमाम से यूथ को
छात्रों को हम लोग वहाँ पे संबोधित करेंगे। वहाँ पे अपने जो भी हमारे संस्कार हैं, जो भारत की पुरातन जो एक शैली है शिक्षा की, और जो हमारी भाषा की, जो हमारी संस्कृति की जो शैली है उसका भी हम लोग वहाँ पर उसका हम लोग साथ में शास्त्रार्थ भी करेंगे। लोगों का एक विचार भी वहाँ पर आपस में मंथन होगा। उसके बाद हम लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से तमाम से जो हमारे श्रद्धालुगण हैं, भारत की जो संस्कृति है, जो मॉरिशस की संस्कृति, उसको भी जोड़ने का काम करेंगे। अगले दिन 20 तारीख को हमारे भारत से कई ऐसे वक्ता आ रहे हैं जो सनातन संस्कृति में अपनी बातें, अपने विचार आप लोगों के बीच में यहाँ साझा करेंगे। किस तरीके से हम अपनी संस्कृति को लेकर के आगे उत्तरोत्तर हम आगे बढ़ सकते हैं, ताकि हम अपने जीवन को किस तरीके से सरल और सहज रूप से हम उसको आगे लेकर के चल सकते हैं। क्योंकि आज के समय में हम लोग कार्यों में इतना लीन हो गए हैं कि हमें पता ही नहीं रहता कि कब हमारा समय बीत गया, और जब अंतिम समय आता है तो हम प्रभु की शरण में जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमारे हृदय में ही वास करते हैं। तो कण कण में हमारे भोलेनाथ है, कण कण में हमारे ईश्वर है। तो ऐसे ईश्वर को पूजने की जो एक महाशक्ति है, उसके बारे में भी हम लोग अपने विचार से वहाँ पर साझा करेंगे। तो इस महासंगम की जो दूरदृष्टि है वो इसलिए कि हम अपने आध्यात्मिक जो चेतना है उसका उन्नति हम करते रहें, और आपके जीवन में उत्तरोत्तर मंगल कामना करते रहे। यश, कीर्ति, वैभव, लाभ से आपका पूरा जीवन वैभवशाली बना रहे। इस कामना के साथ इस द्वितीय अधिवेशन का हम लोग गुंजायमान कर रहे हैं। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, अब शरण गहूँ मैं किसकी। किस बिन हो गया मैं, किस बिन में हो गया मैं, तुमको मैं घूमती। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, तुम बिना और न दूजा, आश करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। ओम शांति अंतरिक्ष, शांति पृथ्वी, शांति आप, शांति ऋषय, शांति वनस्पतय, शांति विश्वदेव, शांति ब्रह्मा, शांति सर्वगम, शांति शांतिरेव, शांति श्यामा, शांति रेधि। ओम शांति शांति शांति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। गौतम माता की जय हो, सभी संतन की जय हो, सभी भक्तन की जय हो, आप सभी सनातन प्रेमियों की जय हो।